देखो आज हम लोग घनानंद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है, ठीक है। घनानंद जो है रीति काल के कवि हैं। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा जो है मारे गए। नादिर शाह जब भारत में आक्रमण किया था तो उस आक्रमण में जो है ये मारे गए। कौन? घनानंद। तो पूछता है कि कौन सा कवि है जो नादिर शाह के आक्रमण में मारा गया, तो याद रखना कौन? घनानंद। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला जब भारत का जब बादशाह हुआ, मुगल बादशाह हुआ, तो उसके यहाँ ये काम करते थे मीर मुंशी का। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। बहुत अच्छा जो है गाते थे और कवि भी जो है बहुत अच्छे थे। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसको अपने दरबार में इनको रखे हुए था, अपने दरबार में। ये किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जो है एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम था सुजान। ये सुजान जो है काफी ज्यादा जो है सुंदर थी और ऐसा कहानियों में माना जाता है कि ये सुजान को जो है प्रेम किया करते थे। कौन? घनानंद मन ही मन जो है प्रेम करते थे उससे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे, ठीक है। अब इनको जो है जब इस बात का पता चला मोहम्मद शाह रंगीला को, तो उसने जो है घनानंद को अपने दरबार से निकाल दिया, ठीक है। और जब घनानंद को अपने दरबार से निकाला तो ये सुजान से जाके बोलते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, दरबार छोड़ के तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन सुजान नहीं जाती। तो ये जो है विराग होने पर जो है दोनों जो है अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद ये चले जाते हैं कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन जाकर के ये वैष्णव होकर के काव्य रचना करने लगते हैं, ठीक है। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार छोड़ के कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। जब नादिर शाह के सैनिकों को पता चला कि घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहता था, तो सोचा कि इसके पास बहुत सारा सोना होना होगा, तो सोना मांगा इससे। जब इन्होंने जो है सोना नहीं दिया तो इनका जो है क्या कर दिया? हत्या कर दी। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दे दी, रज रज रज, यानी धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया, ठीक है। तो ये जो वृंदावन का जो धूल था, तो वही जो है उठा करके उन्होंने जो है सिपाहियों को दे दिया। अब सिपाहियों को लगा कि पगला ये क्या दे रहा है हमको? धूल दे रहा है। तो गुस्सा करके जो है इसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसका? घनानंद। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक है। पूछता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो घनानंद। उनकी कविताओं में प्रेम का पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है, ठीक है। कविताओं में जो है प्रेम की पीड़ा देखने को मिलता है क्योंकि ये सुजान से चूंकि अलग हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो है पीड़ादायक, प्रेम में जो पड़ जाता है पुरुष ना, तो उस तरह के जो है कविताओं की रचना किया करते थे। आजकल का आदमी क्या चाहिए? आजकल का आदमी लड़की छोड़ के चल गया तो जो है शराबी बन जाता है, देवदास बन जाता है। ये क्या बन गए? प्रेम के पीर के कवि बन गए। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबादनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है घनानंद के बारे में लिखते हैं कि आज तक प्रेम के पीड़ का और ब्रज भाषा का ऐसा कोई कवि नहीं हुआ। जैसे कवि जो है कौन है? घनानंद। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया, ठीक है। बोलता है वियोग,
जब अपने प्रेमिका से जब कोई प्रेमी जो है अलग हो गया तो वियोग हो गया, तो वियोग के दौरान सच्चे प्रेमी को जो वेदना जो सहता है, जो उसके जो मन का जो हाल होता है, उसको जो है अपने कविताओं में बहुत सजग ढंग से जो है लिखा है। किसने? घनानंद। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रीढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचिन्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 2.25 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। मतलब जिस तरह से, जिस गहराइयों के साथ जो है ये अपने काव्य में चीजों को प्रकट करते हैं, इसको देख करके ही जो है आचार्य शुक्ल ने जो है इनको जो है प्रेम का पीर का कवि कहा। ठीक है, आगे सुनो। बोलता है घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। घनानंद ने जितनी भी रचनाएं की हैं वो किस भाषा में की हैं? ब्रज भाषा में की हैं, क्योंकि ये जो है जाकर के वृंदावन बस गए थे और वृंदावन में वही भाषा चलता है, ब्रज भाषा। इनके सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बिल्ली इत्यादि। ये जो है ग्रंथों की रचना की है घनानंद ने। सुजान सागर इनका जो है बहुत प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है। ठीक है, अपने सुजान के ऊपर जो है पूरा ग्रंथ लिख दिए। बोलता है रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 2 सवैया जो है यहाँ पे दिया गया है घनानंद का तुम्हारे बुक में पढ़ने के लिए। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिया गया है। ठीक है, तो इनकी जो एक रचनावली है घनानंद नाम का, वहां से 2 सवैया उठा करके आपके पुस्तक में डाला गया है आपको पढ़ने के लिए। ये दोनों सवैया जो है बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध हुआ घनानंद का। प्रथम छंद में कवि जहां प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुयुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है। बोलता है कि पहला जो छंद है उसमें जो है कवि ने बताया है प्रेम के मार्ग के बारे में, कि प्रेम का जो मार्ग है वो क्या है? बहुत ज्यादा सीधा है। और दूसरा जो छंद है उसमें जो है बादलों के बारे में जो है बताया है, अपने वेदना के बारे में बताया है कि मेघ बादल जो है किस तरह से इसकी जो है वेदना को, इसकी हृदय वेदना को, पीड़ा को जो है क्या करें, व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह से चीजें दिखाई गई। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे 2 छंद दिया गया है घनानंद के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो कविता का यहाँ पे जो पहला जो सवैया दिया गया है उसका नाम है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, अति मतलब बहुत, सूधो मतलब सीधा, स्नेह मतलब प्रेम, और मार्ग मतलब मार्ग। बोलते हैं घनानंद बोलते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है ना वो बहुत ज्यादा जो है क्या है? सीधा है, सरल है। ठीक है, ये टाइटल दिए हैं अपने सवैया का, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, अब देखो सवैया में क्या बोलते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानापन बांक नहीं। ठीक है, अब पहला छंद में बोलते हैं कि अति सूधो, बोलता है कि स्नेह का मार्ग जो है ना, प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत ज्यादा ही सीधा है, सरल है। जहां नेकू, बोलता है कि जहां पे नेकू मतलब थोड़ा सा भी सयानप या बांक नहीं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा भी जो है सयानापन और टेढ़ापन नहीं चलता। प्रेम का मार्ग इतना जो है ज्यादा सीधा है कि थोड़ा सा भी सयानापन या टेढ़ापन अगर इसमें रहेगा तो ये आप प्रेम जो है खत्म हो जाएगा।
ठीक है। सयानापन मतलब बोले तो स्वार्थ, स्वार्थ का भावना, कि जो है किसी को जो है नीचा दिखाने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए, ठीक है। इस तरह की जो है चीजें अगर आपके जो है मन में रहेंगी तो वहां पे जो है प्रेम जो है सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है घनानंद बोलते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है बहुत ज्यादा सीधा और सरल है, यहाँ पे थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं रखना चाहिए, रखिएगा तो जो है ये चलेगा ही नहीं। बोलता है तहां सांचे चले ताजी आपन पौ, झुके के कपटी जे निसाक नहीं, ठीक है। तहां सांचे चले तजी आपन पौ, झुके के कपटी जे निसाक नहीं। बोलता है कि यहाँ जो है प्रेम के मार्ग पे थोड़ा सा भी जो है अपनापो, अपनापो मतलब स्वार्थ, स्वार्थ जो है नहीं चलेगा, ठीक है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर आप किसी को जो है प्रेम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है। ये किसका कहना है? घनानंद। तो ये बोला कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बांक नहीं। प्रेम का मार्ग बहुत ही ज्यादा सीधा है, सरल है, जहां पे थोड़ा सा भी जो है टेढ़ापन नहीं चलेगा। जहां सांचे चले ताजी अपनापो, ठीक है। यहाँ जो है इस मार्ग पे अपनापो नहीं चलेगा, हम अहम नहीं चलेगा, स्वार्थ नहीं चलेगा, ठीक है। झुके के कपटी जे निशाक नहीं, और जो मतलब जो कपटी होते हैं, मतलब ठीक है, जो धूर्त होते हैं, उन सब से जो है इस मार्ग पे चला ही नहीं जाए, ठीक है। ये कहना है किसका? घनानंद का। आगे देखो, आगे बोलते हैं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, ठीक है। ये जो है देखो बोलते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद बोलते हैं कि मेरी प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। आंक मतलब होता है अंक या चिन्ह। बोलता है कि इस मार्ग पर कोई दूसरा अंक ही नहीं होता है। जैसे अंक स्टार्ट होता ना 1 2 3 4 ऐसे करके, तो बोलते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वो इतना ज्यादा सीधा और सरल है कि इसमें कोई दूसरा अंक होता ही नहीं है। एक पे शुरू हुआ और एक ही पे क्या हो जाता है? खत्म। मतलब प्रेम जो है व्यक्ति सिर्फ एक ही से करता है, दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं है। अब जो लोग जो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो रख ले है, उसके बारे में सोच लो कि वो जो है फिर उसका जो है प्रेम नहीं है, उसका फिर कुछ और है, ठीक है। समझ गया? तो ये जो है घनानंद बोलते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। यहाँ पे जो है एक ही अंक है, एक, और फिर उसके बाद अंक क्या हो गया? खत्म। एक ही जो है वो है, ठीक है। दूसरा कोई अंक इसमें इस मार्ग पे होता ही नहीं, ठीक है। ये घनानंद बोलते हैं। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, ठीक है। इस सुजान को बोल रहे हैं कि तुम कौन सी जो है पार्टी पढ़े हो। पार्टी जैसे स्लेट जैसा जो है एक चीज होता है, पुराने जमाने में चला करता था। तो तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, कौन सी पार्टी पे पढ़ लिए हो या कहां पढ़ लिए हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, ठीक है। तो ये घनानंद बोलते सुजान के तुम कौन सी पाठशाला में या तुम कहां जाके ऐसा पढ़ लिए हो। प्रेम के मार्ग पे ऐसा नहीं होता कि जो है तुम हमसे जो है मन भर ले लो। क्या ले लो? मन भर। मन भर मतलब लगभग 40 किलो। हमसे जो है 40 किलो ले लो और हमको छटाक भर भी नहीं दो। छटाक भर मतलब छठवां भाग, ठीक है। तो तुम तो हमसे मन भर ले ली, 40 किलो ले ली, और देने के टाइम हमको छटाक भर भी नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये जो है घनानंद बोलते हैं कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो। प्रेम पे ऐसा नहीं होता। प्रेम में जो है समानता होनी चाहिए। अगर हम 40 किलो दिए हैं तो आपको भी 40 किलो देना है, बराबरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि ये दोनों चीजें। तो वही फिर से समझ लो इसको। बोलते हैं अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बाक नहीं। मतलब प्रेम का मार्ग बहुत ज्यादा सीधा और सरल है, यहाँ पे सयानापन टेढ़ापन नहीं चलेगा,
दोनों के बीच में जो है क्या होनी चाहिए, बराबरी की भावना होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है क्या होना चाहिए, समर्पित होने चाहिए, तब जो है ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बोलते तहा साचे चले ताजी अपना पो, झुके के कपटी जे निशाक नहीं। ठीक है, बोलता है कि यहाँ पे जो है कपटी या अपनापन पुरुष के लिए जो है, जो अपने में जो सेल्फिश जो व्यक्ति है उसके लिए ये मार्ग नहीं है। और आगे बोलते हैं कि इस मार्ग पे एक ही अंक है और इसके बाद अंक क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, प्रेम के मार्ग पे सिर्फ एक, केवल एक, उसके बाद सारा अंक क्या हो गया, समाप्त। और अपने सुजान को बोलते हैं कि तुम कौन सी पाठशाला में पढ़ ली हो कि हमसे तो 40 किलो ले लेती हो, मन भर ले लेती हो, और हमको छटाक भर भी नहीं देती हो। ये कौन बोल रहा है, धनानंद बोल रहे हैं अपने पहले जो है सवैये में। ठीक है, सुजान को जो है ये बोल रहे हैं। ठीक है, देखो अगला जो छंद है, बोलता है मो असु वानिही ले बरसो। मो मतलब मेरा, अशु मतलब आशु, आंसू, ले बरसो लेके बरस जाओ। ये जो है इसका टाइटल बनाया गया है, मो असु वानिही ले बरसो, मेरे आंसू को लेकर के बरस जाओ। बरसने का काम कौन करता है, बादल। ठीक है, तो ये बादल को जो है बोल रहे हैं। बोलता है पर काजही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। बोलता है कि पर काज ही, पर के काज के लिए, पर मतलब दूसरा, दूसरों के काज के लिए देह धारी करो। तुम देह को, अपने शरीर को जो है धारण करते हो। ठीक है, फिर परजन्य जथारथ है बरसो दरसो, और फिर जो है क्या करते हो, दूसरे के काम के लिए जो है अपने शरीर को धारण करते हो, और फिर जो है इधर उधर क्या करते हो, बरस जाते हो। एक तरह से अपना शरीर का अस्तित्व जो है क्या कर देते हो, खो देते हो। तुमको कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। बादल को कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। बादल जो है हम लोगों के लिए क्या करता है, बादल बनता है और फिर पानी बरसा देता है, बादल क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि पर काज ही दे को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो। आगे बोलते हैं निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। बोलता है निधि नीर सुधा, अपना साफ सुथरा नीर, सुधा जैसा जो नीर है, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत जैसा जो नीर है कि समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। बोलता है कि अपना जो सुधा जैसा जो तुम नीर है, क्या करते हो, हर जगह बरसाते हो और बराबर से बरसाते हो। तुम ऊंच नीच, जात पात, हिंदू मुस्लिम, काला गोरा, ये सब जो है नहीं देखते हो। बादल ये सब देखता है, नहीं देखता है कि आज जो है वो अमीर है तो उसके आंगन में ज्यादा बरस जाते हैं, तुम गरीब हो तो तुम्हारे आंगन में जो है थोड़ा सा बरसते हैं, ऐसा बादल नहीं देखता। ठीक है, तो ये दो लाइनें बोलते हैं कि दूसरे के काज के लिए अपना शरीर धारण करते हो, और बारिश हो जाने के बाद अपना जो है तुम अस्तित्व ही क्या कर देते हो, खो देते हो। और तो और जो है तुम अपना सुधा जैसा जो नीर है, नीर मतलब जल, सुधा मतलब अमृत, तो जो सुधा जैसा जो नीर है वो क्या करते हो, समान करो, हर जगह जो है समान रूप से बरसाते हो। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हो। घनानंद जीवन दायक हो कछु, मेरियो पीर हिसे परसो। ठीक है, तो घनानंद क्या बोलते हैं कि तुम तो जो है क्या हो, एक जीवन दायक हो, हमको भी जो है थोड़ा जीवन देने का काम करो। तुम तो सबको जीवन देते हो, पानी देखो, पानी तो, पानी के बिना तो जीवन संभव है नहीं। तो बोलता है कि तुम सबको जीवन देने का काम करते हो, थोड़ा सा जो है मेरे को भी जो है, हमको भी जो है जीवन दो। क्या करो, तुम जो है मेरे पीर को जो है स्पर्श कर लो, मेरे पीर को जो है क्या कर लो, मेरे जो दर्द, जो वेदना, जो व्यथा है उसको स्पर्श कर लो, उसको छू लो। कबहू बा पिशासी सुजान के आंगन, मो असुवाहिनी ले बरसो। ठीक है, और मेरे स्पर्श, मेरे जो वेदना, जो व्यथा है उसको क्या कर लो, उसको स्पर्श कर लो, उसको अपने में समाहित कर लो, और तुम जाओ, कहाँ जाओ, सुजान के आंगन में जाओ, और वहां पे जा करके मेरे जो है आंसू,
को वहां पे ले जा करके क्या कर दो, बरसा दो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, घनानंद बोल रहे हैं बादलों से। ठीक है, इस तरह से समझ में आया दूसरा छंद।